नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए सिंपलीफिकेशन का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, लेकिन ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सवाल मैं आपको करा रहा हूं। वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 2/3 का, 5/4 का, 6/7 का 2170, ये प्रश्न है, इसको हल करना है। तो देखो 2/3 लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2/3। इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5/4 लिखेंगे, इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 6/7 लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर कितना है? 2170। अब सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो 2 से कटेगा 4, 2 बार में, ठीक है, क्लियर हो गया। और 3 से कटेगा 6, 2 बार में, यहाँ भी ठीक है। और 2 से कट जाएगा ये 2, ये भी ठीक है। 7 से कटाओगे इसको तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, 1 0, 310 बार में कटेगा। इधर बचा 5, मल्टीप्लाई में बचा 310, तो 5 मल्टीप्लाई 310, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 का 0 में करो तो 0 आ गया, 5 एकम 5 आ गया, 5 तिया 15 आ गया। तो 1550 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 1550। ठीक है। देखिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं और उन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया, तो फिर आप लाइक का बटन दबा दो, और हमें आप कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे वीडियोस को आप कहां कहां से, किस किस शहर से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताया करें। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ये जो प्रश्न है ना, कम से कम 100 बार एग्जाम में आया होगा। संख्याएं बदल दी जाती हैं, पैटर्न यही रहता है। कैसे करते हैं सीख लीजिए। 7 का गुना 2 से करो 14, 14 में जोड़ो 1 15, ये तरीका हो गया पुराना। इस तरीके से अब आपको नहीं करना, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, उससे करिए। ये जो फ्रैक्शन से पहले संख्या है, इन संख्याओं को पहले सॉल्व कर लो। सभी संख्याएं प्लस में है तो जोड़ लो। 5 और 3 8 और 2 10, मैंने सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अंदर क्या बचा? 1/7, 6/7, ठीक है, प्लस का 1/6, यही तो बचा सबको जोड़ने के बाद हमें। 10, 7 7 6 का एलसीएम लोगे 42, ठीक है, 42 हो जाएगा एलसीएम। 7 से घटाओ 42 को 6 बार में, 6 एकम 6, 7 से घटाओ 6 बार में, 6 छिंग 36, 6 से घटाओ 7 बार में, 7 एकम 7, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 10 प्लस 6 और 36, 42, 7 49, बटे में कितना है? 42 है। अब इसी को तो सरल करना था, आंसर आ गया। 42 से 49 में भाग दूंगा, एक बार जाएगा, तो 10 इधर पहले से है, प्लस एक बार भाग चला गया, 42 एकम 42। अब यहाँ पे देखो 49 में से 42 कटा गया, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो 7 ऊपर, बटे में 42। अब 10 और 1 11, ऊपर कितना? 7, बटे में कितना? 42। यही तो है सवाल का सही जवाब, यही तो है 11.7/42, बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5005 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 5, ये प्रश्न है आपका, इसको सरल करना है। अब देखो दो दो बार डिवाइड है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशानी का सॉल्यूशन है, मात्र 5 से 10 सेकंड में सवाल को कर दोगे। देखो आपके पास जब ये 5005 दिया गया है, तो ये जो डिवाइड का साइन है, इसे आप मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये जो संख्या है, ये पलट जाएगी, यानी कि 1/35 हो जाएगा, ये पलट गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ये भी पलटेगा, मतलब 1 के बटे में ये 5 हो जाएगा पलटने के बाद में। अब इस प्रश्न में कुछ नहीं बचा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कटा लीजिए सबको, सबको कटा लो, सब आसानी से संख्याएं कट जाएंगी। देखो यहाँ पे 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, ठीक है, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, तो मैं इसको कटा लेता हूँ पहले 5 से। 5 से इसको कटाऊंगा, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये और ये किससे कटेंगे? 7 से कटेंगे क्या? देखो 1 मिनट, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, दो हाँ कट गया, तो 7 पंजे 35 कटेगा। 7 से इसको कटाओ, 7 चौकू 28, वो 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौकू 28, 2 बचेगा 21, 7 तिया 21, 143 बार में कटा। कितनी बार में कटा भाई? 143 बार में। बटे में कितना है? 5 है, 5 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। 5 दूने का 10, 4 बचेगा 43, 5 अट्ठे 40, 43 में से 40 कट गया, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव लगेगा, इधर लग जाएगा 30, तो 5 छिक्के 30, 28.6, ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 555.05 प्लस 55.50 प्लस 5.55 प्लस 0.55, इनको सबको प्लस करना है। तरीका ऐसा बताऊंगा, आप आसानी से कर लोगे।
इस बड़ी वाली संख्या को लिख लो सबसे पहले 5.5 अब दूसरी संख्या को जब लिखोगे तो आपको हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लेना है। तो इस दूसरी संख्या में दशमलव के नीचे मैं दशमलव लूंगा, तो दशमलव के बाद में क्या है 50 और दशमलव से पहले क्या है 55, इस तरीके से लिखना। तीसरी संख्या को लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव आप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, बाद में क्या है 25, पहले क्या है 15। इस संख्या को लिखोगे तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0 है तो 0, बाद में 25 है तो 25 लिख लिया सबको। अब जोड़ना है, ठीक है, ये सही तरीका है, वरना गलत हो जाएगा सवाल। 5 5 10 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 5 10 15 5 हासिल का 1 16, हासिल का बचा 1 दशमलव के नीचे दशमलव, 5 5 10 5 15 हासिल का 1 16, हासिल का फिर से 1, 5 और 5 10 हासिल का 1 जोड़ेंगे 11, फिर से हासिल का 1 5 और हासिल का 1 6, 616.65। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये वो प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का जो बच्चों का सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है। 25.6%, तो 25 लिखो, दशमलव लिखो, 6 लिखो, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, सभी जानते हैं, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर कितना है 250 प्लस रूट में क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लेते हैं, बराबर 119। ये है प्रश्न। अब यहां से जब मैं दशमलव को हटाऊंगा तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये 256 हो गया। अब जीरो से पहले जीरो को हटा लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौकू 100 कट जाएगा, 4 से कटाएंगे इसको तो 4 छिंग 24, एक बचेगा 16, 4 चौकू 16 कट जाएगा। इधर क्या बचा आपके पास 64 प्लस रूट एक्स बराबर 119। अब देखिएगा रूट एक्स बराबर 119, ये 64 प्लस का इधर आके माइनस का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट एक्स बराबर 119 में से 64 चला गया तो 9 में से 4 गया, बचेगा कितना 5, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, तो रूट एक्स बराबर 55। इधर लिखते हैं रूट एक्स बराबर 55। अब यहां से मैं रूट को हटाऊंगा तो इधर आके स्क्वायर लग जाएगा, तो x बराबर 55 का स्क्वायर, तो x बराबर 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025। ये आपके पास x का मान है, इस संख्या का मान निकल के आ गया 3025। सभी को प्रश्न समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1425 प्लस 8560 प्लस 1680 डिवाइडेड बाई 200। अगर मैं ये प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे दूं तो क्या आप मुझे करके इस प्रश्न का आंसर बता दोगे? चलिए, आसान प्रश्न है, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। आप सभी को मुझे ये प्रश्न करके बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। उन बच्चों तक शेयर जरूर कर देना जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।